संशय की आपकी प्राकृतिक अवस्था है, तो अब प्रभावित होने से, मणिपद्म प्रभावित होने से आप संशय रहित हो जाएंगे। संशय रहित होना मतलब क्या हुआ? एक वास्तविकता को पकड़ लिया, मतलब करंट में रहना शुरू हो जाएंगे, वर्तमान में रहना शुरू हो जाएंगे आप। जब आपका संशय निकल जाएगा तो अब सबसे पहले तो ये विचार निकल जाएगा ना कि मुझे 1 घंटे बाद ये काम करना है। सबसे पहले यही निकलेगा ना। और आपका रोना धोना बंद हो जाएगा, संशय निकल जाएगा। तो जिन जिन चीजों के लिए आप रोते थे, संशय निकल गया, वो रोना बंद हो जाएगा। रोना बंद हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिंदगी में जब भी रोते हो, अपने पास्ट को याद करके रोते हो। आने वाले दिन के लिए रोते हो? कभी नहीं रोते। पुराने दिनों को याद करके रोते हो। कभी कंप्लेन करते हो तो पुराने दिनों की होती है, आने वाले दिनों की नहीं होती। तो जब भी आप रोते हो, पुराने दिनों को लेके रोते हो। तो संशय मिट गया तो पुराने दिन भी मिट गए, तो आपका भूत भी गया आज से, है ना। आने की फिक्र नहीं रहेगी। कल क्या, और जो भी अभी मस्त रहो, वहीं आ जाएंगे मौज करने के लिए। तो भविष्य की आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो आप कहां बैठेंगे? वास्तविकता में। अभी की सच्चाई है कि मैं यहां बैठा हूं। अभी की ये सच्चाई है कि मैं झूठ मूठ भी सुन रहा हूं। अभी की ये सच्चाई है, मैं झूठ मूठ बोल रहा हूं। कुछ भी जो है रियलिटी अभी की, है ना, ये आ जाएगा जब संशय टूटेगा। तो जब आप वर्तमान में रहना शुरू कर दिया तो वर्तमान से शुरुआत होती है ना। वर्तमान से शुरुआत होती है। तो यहीं से आप अगर ऊपर उठे, संशय रहित हो गए, ऊपर उठे, फिर आपको और ऊपर उठने के बाद आप जाएंगे अनाहत में। तो ये कारण शरीर जो है, यहां हम पहले भौतिक शरीर को समझे, फिर सूक्ष्म शरीर, अब इसके बाद में कारण शरीर जो मणिपद्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम ऐसा रखा क्यों है कारण? ताकि ये सारे कारण इसी में से आते हैं आपके पास, सूक्ष्म में प्रवेश होके, मतलब भाव बन के। सूक्ष्म में प्रवेश होके इसका मतलब है भाव बन के यही कारण आपके भीतर में आता है। जैसे ये अभी दिवाली आएंगी तो मैं कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया और किसी रिश्तेदार ने मुझे दिवाली में, तो हर जगह ये रिवाज चलता है, कुछ भेंट देते, कुछ सामान होता है, या तो कुछ पैसे वैसे दे देते। हर किसी के लिए सामान नहीं होता, कोई अनजान आ जाता है तो ये पुराने दिनों में 1 रुपया 2 रुपया देते थे, है ना। तो वो ऐसे कहीं गया और कुछ मुझे दे दिया। अब मैं छोटा हूं, घर जाऊंगा तो माँ पूछ लेगी, ताकि उससे व्यवहार करना है, उसका बेटा है तो क्या देना है, माँ पूछ लेगी, भाई उसने क्या दिया था। हाँ, उधर इसके आसपास तो हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमारी इज्जत भी खराब होगी। तो ये माँ पूछ लेगी तो बताना पड़ेगा कि भाई उसने 1 रुपया दिया, उसने। अब इसमें 2 चीज होती है। जब ये सब होता है तब देखो, अब तो माँ तो हिसाब भी लगा देती है कि भाई ये कुल मिला के इसके पास 8 रुपये हो गए। अब हमें ये ध्यान नहीं कि हिसाब भी लग रहा है, पीछे की कंडीशन में हिसाब भी लग रहा है, और 1 रुपया हमने कहीं टॉफी वॉफी खाने में खर्च कर दिया। अब शाम को बोले लाओ 8 रुपये, एक कम है। समझ में आ रही है बात? बस ये जो कमी है वो यहीं से है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? तो बोले काफी झूठ बोलना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। सच बोलने के बाद भी पढ़नी है, जो पिटाई होनी उतनी ही होनी है। झूठ बोलने के बाद भी उतनी ही पिटाई होनी है, लेकिन झूठ बोलने में हमें 10-15 मिनट का गैप मिल जाता है। संशय को समाधान करने में कुछ समय मिल जाता है। उतने में कोई बचाने वाला आ जाता है, हम अकेले चले जाते हैं। यही होता है ना, है? वो कहीं से भी बचाने वाला आ जाता है, कोई आके बैठता है तो बस बच्चे निकल जाते हैं। जैसे माँ बाप किसी मेहमान के साथ बैठते, उतने में बच्चे कहीं गुल हो जाते ना। बस यही हम हर क्षण ढूंढते रहते हैं कि कोई बचाने वाला आ जाए और हम निकल जाए, हैं? यही करते, कोई बचा नहीं इसमें से। मैं भी पुराने दिनों में ये करके आया हूं, इसीलिए इतना लेट हुआ हूं। क्यों? जन्म लग जाते हैं इसमें। अब मैं भी कितने जन्म तक मैं बचता रहा, आखिर में करना है तो इस बार कुछ करना शुरू किया तो मिल गया कुछ। लेकिन जो अभी शुरू ही नहीं किया, इसके लिए तो काफी जिम्मेदारी वाला काम है। ताकि पहले डर लगेगा,
यार मैंने आंखें बंद की, कुछ हो गया, अब वापस ही नहीं आया, तो बातें तो बहुत होती है है ना। वापस ही नहीं आया तो क्या, अरे यार नहीं जा सकते आप इतनी सरलता से, ऐसे ही जो निकल गए तो थोड़ी है। तो ऋषि मुनि जंगल में क्यों जाते, वापस नहीं आने के लिए जाते ना फिर भी वापस आते हैं तो देव बन के आ जाते हैं, है ना। और कुछ भी आप करें, मेमोरी लॉस नहीं होता। ऋषि मुनि जंगल में चले जाते, अपना सारा कूड़ा फेंक देते, कुछ ले मैं सब कुछ दे देना पड़ता है। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ दे देना पड़ता, छोड़ना पड़ता है, दे देना पड़ता है, सब गंवाना पड़ता है। जब जाके कुछ मिलता है तो बोले क्या मिला, तो बोले मिला कुछ नहीं, जो था वो सब खाली करके आया। फिर भी मेमोरी लॉस नहीं होती। उसी रास्ते से जंगल से गांव की ओर वापस आता है, सबको जानता है, हर किसी को पहचान लेता है, वो मेमोरी लॉस नहीं होती। आपका जुड़ाव लॉस हो जाता है, समझ में आ रही है बात। तो आपके भाव से टूट जाता है। मेमोरी तो अलग से, ये कलात्मक मेमोरी है, तो वो ये शरीर है जब तक रहेगी, बाकी जो है वो भावनात्मक मेमोरी आपके साथ रहेगी। समझ में आ रही है। तो वो टूटेगा, जो भावनात्मक है वही टूटेगा। तो ये स्थिति कैसी हुई, तो यहां से उठ के यहां तक गए, अब यहां से ऊपर आए, अब कारण से महाकारण। महाकारण का मतलब है आपका रिएक्शन, है ना। महाकारण का मतलब क्या है, आपका भीतर का रिएक्शन। तो महाकारण शरीर जो है वो अनाहत के साथ जुड़ा हुआ है, अनाहत चक्र के साथ जुड़ा हुआ है महाकारण शरीर। अब अनाहत में क्या है, तो अनाहत में हिंसा, अनाहत में हिंसा है। तो हिंसा के आसपास लगी हुई सारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं आपकी, वो सारी अनाहत में है। समझ में आ रही है। अब वहां संभावना क्या है, तो यहां तक आप मार्गदर्शित अवस्था में, हम पिछली बार समझे थे कि भाई आप धारणा करके, अभी आपको पता नहीं मूलाधार कहां है, हम पिछली बार समझे थे, आगे में हमने समझ लिया कि भाई मूलाधार तो बोले रीढ़ की आखिरी हड्डी पर है, यहां ये आपको भौतिक पता बताया जाता है। वहां जाके आप धारणा कर ले कि वहां मूलाधार है, मैं बैठा हूं, आंखें बंद है, अपने ध्यान को उधर ले जाके फिर हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं, मूलाधार पे काम हो रहा है, फिर बोले स्वाधिष्ठान पे काम हो रहा है, मणिपुर पे हो रहा है ना। तो ये हम ऐसे तो धारणा करके चलते हैं इसमें। तो आपकी जो संभावना है, अनाहत की संभावना है क्या है, तो ये इसमें क्रोध अहिंसा तो है ही है। जितने चीटिंग के जितने खेल है वो, है ना। और ऊपर से भ्रांति, भ्रांति का निवास कहां है, अनाहत में, हृदय में। अब ये जो भ्रांति है आपकी जब टूटेगी तब क्या होगा, तो हिंसा टूटेगी, भ्रांति टूटेगी तो हिंसा टूटेगी, तो हिंसा टूटी तो क्या होगा, आप अहिंसक हो जाएंगे। जैसे हिंसा टूटी आप अहिंसक हुए। हम खुद के लिए हिंसक होते हैं, हमें पता नहीं कि खुद की हिंसा कर रहे हैं। जब दमन करते हैं तो खुद की हिंसा या तो अपने भावों की हिंसा होती है। समझ में आ रही है बात। तो खुद की हिंसा करते आए हैं, अब हमें जब समझ में आ जाती है, संशय सारे मिट जाते हैं, तो खुला हो जाता है, सारी दुनिया खुली हो जाती है, सबके मतलब शीशे के घर हो जाते हैं, सब दिखता है। हाँ बोले इसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है, संशय खत्म, क्लैरिटी आ जाती है आपकी। जब बाद में पता चलता है कि हम अभी तक तो हिंसा में जीते थे, जैसे ही संशय खत्म हो गया तो भ्रांति टूटी आपकी। हम ये भ्रमणा में थे कि भाई मेरे से ही ये घर चल रहा है, या तो मेरे से ही ये जगत चल रहा है, मैं नहीं होता तो इतने लोग तो ऐसे ही मर जाते, मैं नहीं होता तो ये ऐसे ही हो जाता है ना। इसी यही भ्रम में रहते हम। अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो आज घर में ये नहीं होता। अरे क्या कुछ नहीं, इससे अगले वाला ये बोले, बाप ये बोल दे कि मैंने पढ़ाया नहीं होता तो तू आज नहीं होता, तो बोले यार दूर की बात हो गई, आप रखो अभी मत बोलो, है ना। एक ही बात है, सारे भ्रम में रहते हैं, सारे भ्रमणा में रहते हैं। तो संशय टूटे तो भ्रमणा टूट गई। संशय जैसे ही टूटा आपका, जैसे संशय में जो क्लैरिटी मिलती गई आपकी, तो सारी भ्रमणाएं टूट गई आपकी। तो भ्रमणा टूटने के बाद आपका क्या हुआ, तो भ्रमणा टूटने के बाद हम किसी को दोषी ठहराते थे और खुद को कोसते थे, या तो किसी को कोसते थे, तो ये अल्टीमेटली हिंसा का एक प्रकार हुआ। हिंसा मिट गई तो अहिंसक हो गए। संशय खत्म होते ही भ्रांति टूटी तो सजग हो गए।
भ्रांति टूटे तो सजग होते हम। हिंसा टूटी, अहिंसक हो गए। अब आपके भीतर में जो क्रोध था भरा पड़ा था ऐसे ही, तो क्रोध कैसे, मतलब ये यहां अनाहत में, अनाहत का मतलब है हृदय बिंदु, तो हृदय बिंदु पे क्रोध कैसे भरा है? हृदय बिंदु पे तो क्रोध नहीं होता, ये हम कहते आए। तो हृदय बिंदु पे क्रोध होता है, ये आपको समझना है। तो ऐसे कि भाई किसी ने कुछ बात कर दी आपके बारे में, उल्टा सीधा बोल दिया, और आपको बात बुरी लगी, तो आप रिएक्ट क्या करेंगे? इसके पांव छुएंगे? आपका रिएक्शन इसकी पिटाई के बारे में ही होगा। क्रोध से भर जाएंगे आप। हाँ, क्रोध से भर जाएंगे, आ जाएगा नहीं, भर जाएंगे पूरे। अब उसी क्रोध में आप दौड़ते रहेंगे और हृदय बंद हो जाएगा। सुना है ना कभी ऐसा? अब ये प्राकृतिक अवस्था हुई, हर जगह होता है। इसकी संभावना में कहां जाना है? तो संशय टूटेगा तो भ्रांति टूटेगी, भ्रांति टूटी तो हिंसा गई, हिंसा गई तो क्रोध गया, तो आपके पास अहिंसा और प्रेम ही बचेंगे। संभावना क्या हुई अनाहत की? अहिंसा और प्रेम। तो ये तो हम सुनते आए कि भाई ये है ना, ये महात्मा अहिंसा और प्रेम की बात करते, ये महात्मा ये करते। तो वहां पहुंचेंगे जब होगी ना, बाकी शब्दों से तो सारा कंठस्थ है, हमें सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेते, तो हम ऐसे ही बोल लेते। तो आप पहुंचे वहां पर, छप छाक के आपके हाथ कुछ लगेगा। तो ये महाकारण है। महाकारण क्या है? बोले हर किसी संशय का मूल कारण हर किसी पे हिंसा का भाव, ताकि मैं ही हूं, अहंकार बैठा हुआ है, मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। अगर मैं उसमें सरेंडर हो जाऊं या तो वो मुझ में सरेंडर हो जाए, इसके लिए दोनों निकाल लेते अपनी अपनी तलवारें और लड़ लेते, है ना। या तो तू मुझ में समा जाए या तो मैं तुझ में समा जाऊं, एक ही रहेगा, दो नहीं रहेंगे, है ना। सारी सृष्टि में यही होता है ना, तो एक ही रहेगा, इसलिए रूलर एक होता है। और सही बात तो यह है कि संसार में, परिवार में, अगर किसी रूलर परिवार में कोई अगर अक्लमंद है, हमें लगता है कि नहीं ये अक्लमंद है, कईयों के प्रश्नों के समाधान कर लेता है, तो उससे रूलर बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा अभिमान करने नहीं देता, बैठने नहीं देता उससे। नहीं तो ऐसे रूलर जो अक्लमंद है, अक्लमंद का मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें समझ सकता है, सबके स्वभाव को समझ सकता है, जान सकता है, तो हर चीज को बिना नुकसान रास्ता निकाल के, समय पासार करके जीवन को आगे चला देता है। तो ऐसा अगर परिवार में रूलर मिल जाए तो हम उससे चलेंगे साथ में, है ना। तो ये महाकारण इसलिए कहा गया कि ये अनंत जन्मों की आपकी जो वेदना है, वो वेदना का रिएक्शन क्या है? तो बोले वेदना का रिएक्शन हिंसा है। आप जो हिंसा करते हो क्यों करते हो? आपकी पुरानी वेदना बाहर आ जाती है। समझ में आई? तो आज आप अगर परिवार में कुछ कलेश हो जाता है, लड़ लेते हो, तो जितना आपका संसार पुराना है उतना आज गुस्सा ज्यादा आता है, इतना गुस्सा ज्यादा रहेगा। जितना पुराना संसार है उतना गुस्सा ज्यादा रहेगा। बोले 15 साल हो गए शादी को, जब तो बहुत गंभीरता से पिटाई होगी, अच्छे से। क्यों? बोले ये 15 साल से यही कर रहा है, समझता ही नहीं मेरी बात। आप समझ गए उसकी बात। 15 साल से आप भी तो कुछ नहीं समझे, जब भी तो कलेश बचा हुआ है। तो ये पुरानी चीज हो गई। अब नाम से क्रोध आ जाता है कभी कभार, जितनी पुरानी शादी उतना नाम से क्रोध आ जाता है, अगर वो ट्यूनिंग नहीं है तो, है ना। होता है, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये होता है। तो ये क्या हुआ? महाकारण हुआ कि उस दिन शादी नहीं की होती तो आज मैं परेशान नहीं होता। महाकारण हो गया ना ये। अब कारण आएगा, कारण के बाद सूक्ष्म, ये सब भोगना जो है अभी की जो रियलिटी यही है बस। तो काफी कुछ, है ना, बदल जाएगा, सुधर जाएगा। तो आप अनाहत तक पहुंचेंगे तो इसकी संभावना क्या है? प्रेम और करुणा। हिंसा मिटेगी तो करुणा पैदा होगी, सीधी बात है ना। बिल्कुल ये दिए जैसा है कि ये जल रहा है तो प्रकाश है, नहीं तो बुझ गया तो अंधेरा है। ऐसे अहिंसा अंधेरा है, जल गया तो प्रकाश में करुणा आ जाएगी, और प्रेम, क्रोध मिट जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तो ये अनाहत तक की बात है। आज हम यहीं रुकते हैं अनाहत तक, ताकि अनाहत तक द्वैत है।
जब आपके पास दो है, अनाहत के बाद आप अकेले हैं और अद्वैत है। तो अनाहत के बाद जब आप विशुद्धि तक पहुंचेंगे तब तक आप अकेले हैं और विशुद्धि पर पहुंचने के बाद आप अद्वैत हो जाएंगे। तो ये बात हम आगे कभी समझेंगे। अभी यहां हम द्वैत है तो द्वैत तक सीमित रखे इसे, है ना। तो ये आपकी समझ में आई संभावनाएं। और तो जो प्राकृतिक अवस्था थी आपने देख ली, और हम कहाँ किस किस समय पर हम कब प्राकृतिक रहे ये समझ लिया। अब संभावनाओं की ओर चलना है। तो ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है ये आपका प्राण है। प्राण से शुरू हुई थी बात, प्राण पे खत्म हुई। इन दोनों का ब्रिज जो है वो आपका प्राण है। अब ये बात समझ में आए, इसलिए हम कुछ ज्यादा, बाकी ये 10 सेंटेंस में आप लिख सकते हो, पॉइंट जैसे नहीं वो अपने अपने हिसाब से नोट करते तो 10 सेंटेंस में बात खत्म हो गई। बोले ये चक्र इसका ये लिख दिया, बात खत्म। तो ये कंडीशन है। अब इनमें से जितनी जितनी स्थिति में आप जीते आए हो उतनी उतनी स्थिति में आपने जहां जहां जो गलती की वो देख सकते हैं। आप अभी अपना रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये समझ में आ गया तो, और देख पाएंगे आप। मतलब यहीं बैठे बैठे देखना नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे रिवाइंड करके अपने जीवन को कि भाई ये अभी 6 महीने पहले एक बार कलेश हुआ था तब, तो वो देख पाएंगे आप पूरा शांति से। पहले वो याद आता था तो ऐसे ही क्रोध से भर जाते थे, पुरानी बात याद आ जाती तो ऐसे ही क्रोध से भर जाते थे और 2-3 दिन तक क्रोध रहता था। आज उसे समझ रहे तो वो पुरानी बातें आप रिवाइंड करेंगे, देख सकते हो। अब वो देखने के बाद इसमें से कहाँ गलत था ये आप समझ भी सकेंगे। जहां गलती समझ में आ गई तो अपनी थी या सामने वाले की, दोनों चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि सामने वाले की गलती थी तो आपके पास ये गलती बताना और ये गलती के बारे में समझाने की कला भी आ जाएगी। मंथन मनन से सारा कुछ मिल जाएगा। सारा ब्रिज जो है वो प्राण है, समझे। तो मैं काफी कुछ वेरिएबल सब्जेक्ट पे चल के चला हूं, तो मैं आशा तो नहीं करता हूं कि कोई प्रश्न पूछेगा। फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि किसी को कोई संशय है तो बताए। कोई प्रश्न है तो कहो। कोई किसी चीज को लेके नहीं समझ पा रहे तो और मैं 10 मिनट बोल सकूंगा। तो अगर सच में सब समझ गए तो सबका जीवन बदल जाएगा, है ना। तो इस बदले हुए जीवन का आभार व्यक्त करते हुए हम बाबा जी को प्रार्थना कर लें। जय गुरुदेव।